आपके सिर में गंभीर चोट लगी है, मैंने ट्रीटमेंट दे दिया है, कुछ देर में आपको आराम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, अभी आप घर नहीं जा सकते, ये पुलिस केस है। वो तो मैंने यादव जी के कहने से आपका ट्रीटमेंट कर दिया है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो आपका बयान लेगी, उसके बाद ही आप घर जा सकते। घबराओ नहीं, जो सच है वो बता देना। अब ऐसे केसों में पुलिस की फॉर्मेलिटी तो पूरी होती है। चिंता नहीं, सब ठीक है, आराम करो। अरे लेट रहो। तुम्हारा ही नाम शेखर है? जी। ये सब कैसे हुआ? मैं घर जा रहा था जी, रास्ते में 2 बदमाश मिले। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे सर पर सरिये से वार किया, जिससे मैं बेहोश हो गया और मुझे ये वाले अंकल लेकर आए। तो आप लाए हो इनको यहाँ पे? जी, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। नाम क्या आपका? नरेंद्र यादव। वेरी गुड। जब तक आप जैसे लोग जिंदा है, इंसानियत मर नहीं सकती। वैसे शेखर जी, आपके साथ कोई लूटपाट तो नहीं हुई? नहीं सर, मेरे पास लूटपाट के लिए बचा ही क्या है। फिर तो जरूर कोई पुरानी दुश्मनी होगी। सर मैं इस शहर में नया हूँ, मेरी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे आसपास कोई जानकार है तुम्हारा? जी हाँ, जी नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। वे बदमाश अगर पाताल में भी होगे ना, मैं वहां से भी निकाल के ले आऊंगा। कांस्टेबल। यस सर। घटना स्थल की मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ हमारे इलाके में कौन ऐसा बदमाश होगा जो इतनी बड़ी वारदात करके चलेगा और हमें खबर तक नहीं लगी। यस सर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना है, बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे। चलो। थैंक यू सर। बेटे शेखर, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खड़े हो, मैं तुम्हारी छुट्टी करा देता हूँ, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। बाकी का ट्रीटमेंट मैं वहीं डॉक्टर को बुला करके करवा दूंगा। चलो आओ। नेहा, नेहा, लो मैम। नेहा, मम्मी को बोलो वो रेडी हो जाए, हमें शाम को पार्टी में जाना है। माँ जी तो चली गई। चली गई? कहाँ? गांव चली गई वो अपने। वो बोल रही थी मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मुझे नहीं रहना। हाँ हाँ, तू भी चली जा, तेरा भी दम घुटता होगा ना यहाँ पे। अरे बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अरे गांव की कीचड़ से उठाकर इन्हें महल में बिठा दिया और ये बोलते हैं कि मेरा दम घुटता है। मुझे भी किसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। हेलो। आपका काम हो गया है मैडम। हमने शेखर को ऐसी सजा दी है, वो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी आपके आसपास नहीं भटकेगा। क्या? ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ? मेरा आदमी ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। ना यकीन आए तो हॉस्पिटल जाके देख लो, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अरे बेवकूफ, तुझे मैंने सिर्फ ये कहा था, तुझे समझाना है। तूने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अटेंड टू मर्डर। अगर उसे कुछ हो गया तो? अच्छा तो है, तेरे मेरे बीच का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। ओ यू शट अप। तूने क्या किया सुमन? तेरे लिए उसने कितनी कुर्बानी दी। तूने अपनी झूठी शान के लिए, अपनी जिद के लिए उसे ही बलि का बकरा बना दिया।
मत भूल आंसू जो कुछ भी है ना उसी के कारण है। तूने उसके विश्वास का खून किया है। गुनहगार है तू, पापी है तू, पापी। तुझे जीने कोई हक नहीं। सुमन तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब तो आप समझ सकते हैं ना मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन रही। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन करके मुझे बहुत अफसोस हुआ शेखर। जिस पत्नी के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, आज वही तुमसे तलाक लेना चाहती है। जानते हो क्यों? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। ये कलयुग है बेटा, जहाँ लोग अपनों की लाशों पर पैर रख करके चांद को छूना चाहते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। जिस पत्नी के लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जानते हो, वो एक रवि नामक लड़के से प्रेम करती है, जो इस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार है, और इसलिए वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। अंकल, मैं उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं रवि को अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए उसने तुम पर हमला भी करवाया। मैं उसको ऐसी सजा दूं अंकल जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। ठंडा करके खाओ बेटा, ठंडा। अरे गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। सबसे पहले हमें रवि को बेनकाब करना है, ताकि सुमन उसके प्रेम जाल से मुक्त हो सके। ये कैसा होगा अंकल? जहां ताकत से काम न चले ना बेटा, वहां दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं जानता हूँ डीएम बहुत ईमानदार है, और रवि एक नंबर का बेईमान। बस उन दोनों के बीच एक छोटी सी चिंगारी उनकी लंका को जलाकर राख कर सकती। लेकिन अंकल मुझे क्या करना है ये भी तो बताओ। तुम अभी आराम करो शेखर, मैं साइड पे होके आता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? तुम इतनी गिर जाओगी समझ, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। शेखर, जब तक मेरा ड्रीम पूरा नहीं होता, जब तक हम एक साथ नहीं लेटेंगे। कोई ना, जैसे तुम चाहोगी ऐसे ही होगा। मैं बाहर जाकर लेता अरे चंगू, मगा कुछ दिखाई दे रहा है? इसे क्या लुगाई का गुलाम, बीरबानी होते हुए भी अपना आप झाड़ू मार रहा। घर मेरा, लुगाई मेरी, थारी छाती पर कैसे सांप से लौट रही? सुमन, पढ़ते पढ़ते सोगी? वो आंख लग गई थी। चलो ये चाय भी। चाय तुमने क्यों बनाई? मुझे उठा दिया होता। कोई बात ना, तुम बस पढ़ते रहो, चाय में पढ़ो। तुम घर का काम मत क्या करो। घर का काम तो करना मेरी जिम्मेदारी है ना। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ऐसी बहू लेकर आए हैं कि घर का काम ही नहीं करती। अरे कहने दे, जो कहेगा तू बस पढ़ती। अच्छा सुनो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा लंच भेज दूंगा। ठीक। ठीक। रोज रोज का के ड्रामा आयु है? ये थरा ब्याह होगा, अपना अच्छे से घर गृहस्थी संभालो। इससे बढ़िया पढ़ाई ना है कुछ भी। लिए बगल में 2 किताब सी देकर चल दे तुम जाओ, मैं चाचा से बात कर लूँगा। चाचा पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, मैंने सब वादा करा, और मैं ऐसा कुछ बना के रहूँगा, पढ़ा के रहूँगा। रे मैं तेरे से न्यू कह रहा हूँ, बहुओं को ज्यादा सिर पे न चढ़ाए करते। पाँव की जुत्ती पाँव में अच्छी लगे। चाचा अब जमाना बदल गया है, पढ़ लिख के कुछ बन गई तो गांव गुमांड में तुम्हारे नाम रोशन होगा। हाँ, तन्ने घना कर दिया नाम रोशन, हमारा जो यू करेगी देख लेंगे हम कौन से तीर मारेगी यू। जा खड़ा हो, अपना काम कर ले, झाड़ू लगा ले जगह। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमन, ये तूने क्या किया? तूने क्या किया? तूने क्या किया सुमन?
मैडम नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या परेशानी है? कुछ दबंग है मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जाता हूँ तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। जमीन कहाँ है? हर्ष बिहार कॉलोनी में है। जमीन के कागज लाए हो? लाया हूँ मैडम। तुम जाओ, मैं देखती हूँ वो बदमाश तुम्हारी जमीन पे कैसा कब्जा करते हैं। ठीक है, नमस्ते मैडम। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, अर्जेंट कहीं जाना है। मैडम कहाँ ऑफिस चलना है क्या पहले? नहीं, पहले हर्ष बिहार कॉलोनी चलना है, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। गुरु को सौदा नहीं हो रहा। गुरु पुलिस तुम्हें पकड़ने देने आई है। बैठ जा बैठ जा। ये अपनी डीएम साहिबा है, रवि साहब की गर्लफ्रेंड। शायद कुछ काम होगा, मिलने के लिए आई है, तो तुम यहीं रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। ठीक है। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। नक्शे के हिसाब से ये जमीन किसी और की है, और किसी और की जमीन पर कब्जा करने का मतलब समझते हो? मैम, इसमें हमारी क्या गलती है? ये सब काम हम अपने मालिक के कहने पे कर रहे हैं, और तो और उन पे इस जमीन के कागज भी हैं। जिसने जमीन के नकली कागज बनाया ना, जेल तो जाएगा वो, और साथ में तुम्हारा मालिक भी। क्या नाम है उसका? JRK चौहान। और तुम्हारा नाम? जी गंगवा। अपने मालिक से बोलना इस जमीन के कागज लेकर ना फौरन मुझसे मिले, और जब तक मैं ग्रीन सिग्नल ना दे दूं, इस जमीन पर ना एक ईंट तक नहीं लगनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो ऑफिसर। गुरु, ये मैडम तुम्हें तो मरवाएगी हमें भी। तुम चिंता मत करो, मार के साहब से बात करूँगा। करना बात जरूर इस बारे में। ठीक है, चलो। क्या कहा? डीएम साहिबा वहाँ आई थी? हाँ जी, डीएम साहिबा वहाँ आई थी। कह रही थी कि अपने प्लॉट के सारे कागज लेके आ जाना, नहीं तो वो हम सब पर कानूनी कार्रवाई कर देगी। क्या तुमने उन्हें हमारा नाम नहीं बताया? बताया था,
RK चौहान। लगता है कि वो आपके नाम से वाकिफ नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगी। सबसे पहले ये सोचना है वो कौन है जिसने DM से हमारे खिलाफ शिकायत की है। मुझे तो एक काम ठेकेदार यादव का लगता है, वही आपके दुश्मन शेखर को अपने साथ ले घूमता है। तो गंगवा, तुम सबसे पहले यादव ठेकेदार को ठोको। चौहान साहब, यादव ठेकेदार को तो हम बाद में भी ठोक लेंगे। आप DM साहिबा को संभालो, कहीं उक चूक हो गई तो पुलिस वाले हमें ना ठोक दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। चलो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। एक काम करो, मैडम को कहो कि हम मिलने आए हैं। रवि, तुम यहाँ? कम से कम आने से पहले कॉल तो कर देते। फोन करने का मौका कहाँ दिया तुमने? आदेश हुआ और हम चले आए। आदेश? पर आदेश किसने दिया? तुमने। मैं वही RK चौहान हूँ जिसकी जमीन पर तुम काम रुकवा के आई हो। अच्छा, तो तुम्हारा नाम RK चौहान है। रवि देखो, जिस जमीन पर तुमने कब्जा कर रखा है ना, वो किसी और की है। मेरी बात मानो और उसकी जमीन उसे वापस कर दो। अरे सुमन, क्यों मेरा करोड़ों का नुकसान करने पे तुली हो? शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी बात मानो, इस केस को यहीं रफा दफा दो। रवि, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तुम जितने भी गैर कानूनी काम करते हो ना, वो सब बंद कर दो। वरना क्या कर लोगी? वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना होगा। ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबे बता दूंगा कि तुमने ही अपने पति पर जानलेवा हमला करवाया। क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत है इस फोन की वे सब रिकॉर्डिंग जो मेरे पास अभी भी मौजूद है। अगर ये बात सबको पता चलेगी तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा सुमन, तुम्हें समझा रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरा साथ दो या फिर, समझ गई ना? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा हुआ रवि कि तुमने मुझे अपनी औकात पहले ही दिखा दी। कितना फर्क होता है ना पति और प्रेमी में, कि पति कुर्बानी देता है पर प्रेमी कुर्बानी मांगता है। गुड। इंफॉर्मेशन पक्की है ना? वेरी गुड। अब आएगा मजा। क्या बात है अंकल, बहुत खुश नजर आए, कोई खास बात है? हमारा प्लान सफल हुआ बेटा। बस यूं समझ लो, चिंगारी भड़क चुकी है, बस धुआं निकलना बाकी है। और जैसे ही वो धुआं छटा तो सुमन के दिमाग से रवि का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। अब हमें क्या करना है अंकल? अब बस हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी। मैं उस कमीने रवि को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात। हाँ। शतरंज के इस खेल में जीत उसी की होती है बेटा जिसके पास दिमाग होता है, दिमाग। बस अगला प्लान क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ मेरे साथ। हेलो। हाँ बोलो। फिर क्या सोचा? ठीक है, तुम पे जितने भी केस चल रहे हैं ना,
मैं रफा दफा कर दूंगी। मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बोलो। जो मेरी ऑडियो तुम्हारे पास है ना, वो तुम सब डिलीट करोगे, वो भी मेरे सामने। ठीक है सुमन, मैं तुम्हारे सामने सारी ऑडियो डिलीट कर दूंगा और जितने भी काले काम है मेरे सब बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन। तुम्हारे प्यार का नमूना तो मैं देख ही चुकी हूँ। बताओ कहाँ पर आना है? मैं तुम्हें अपनी नई बिल्डिंग की लोकेशन सेंड करता हूँ। आज शाम 5 बजे तुम वहाँ आ जाना। और हाँ सुन, अकेली आना। ओके। क्या कहा? वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी? सिंघानिया साहब, उन्हें बता देना कि इस प्रॉपर्टी पे नज़र आर.के. चौहान की है। और तुम्हें तो मालूम है, जो चीज़ आर.के. चौहान को पसंद आ जाती है उसे छोड़ते नहीं। ठीक है सिंघानिया साहब, मैं फिर बात करता हूँ। आओ सुमन देवी आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना हम समझते हमारा प्यार झूठा है। काश ये बात सच होती। सुमन देवी, तुमने कहा था कि सब बुरे काम छोड़ दो, मैंने छोड़ दिए। ब्लैकमेल करना भी छोड़ दो। अरे मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्या कही, तुमने उन्हीं बातों को हथियार बनाकर पेश कर दिया। क्या करे मैडम, अपने धंधे में सब चलता है। क्या तुम्हारे लिए प्यार करना एक धंधा है? दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना भी, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना, ये भी तुम्हारे लिए धंधा है? बस करो, ये लो फोन, अपने हाथ से सब रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। अब सुमन, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। इसी वक्त तुम मुझसे शादी करोगी। शादी? वो भी तुझसे, अपने पति को छोड़कर? नहीं, कभी भी नहीं। शादी नहीं कर सकती, सुहागरात तो मना सकती हो। रवि, तूने सुमन अच्छा नहीं किया आर.के. चौहान पे हाथ उठाकर। देखो, मेरे पास मत आओ। तुम जानते हो ना रवि मैं कौन हूँ? मैं जिले की डीएम हूँ। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। कमीना, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी घरवाली की इज्जत पर हाथ डाले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी साथ साथ में तेरा पति भी मरने को आ गया। चल, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, खड़ा हो। कमीने, अब बता मैं तेरा क्या करूं?
खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। सर ये दोनों बदमाश, अच्छा पकड़ लो इन्हें। बदमाश ही दिखा रहा है। रघुराज को, खड़ा कर। मैं बनाऊंगा तुम्हें बदमाश, मैं करूंगा तुम्हारा एनकाउंटर ले जाके। चलो कर। ठीक, अरे आए बदमाश, अब पता चलेगा सारी उम्र चक्की पीसोगे। शेखर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम जो भी सजा मुझे दोगे ना, मुझे मंजूर होगी। सुमन, तुम्हारी गलती माफ़ी करने लायक नहीं है। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो शेखर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसा तुम कहोगे ना, मैं वैसा करूँगी। अगर तुम ये कहोगे ना कि नौकरी छोड़ दो, तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे बस एक बार मौका दे दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ शेखर। तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे माफ कर दो शेखर, इसे माफ कर दो बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहलाता। आप करें अंकल जी? हाँ इसने मेरे साथ कितने जुल्म कर रखे हैं। बेटे, मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा खिंची हुई टूट जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ इसे माफ कर दो। अपनी गलती का एहसास हो गया है इसे। ठीक है अंकल जी, जब आप करें तो मैंने सब माफ़ किया। ठीक, अब दोनों सारी बातें पिछली भूल करके इस जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखो। और कहो तो मैं तुम दोनों का दोबारा ब्याह करवा देता हूँ। अरे अंकल जी, हमारा तल्लाक ही का दुआ था। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।